फाइनली बच्चों AEEE 2026 के आपको मैंने पहले बताया था एक हैंडबुक आई थी जिसमें कि सारी इंफॉर्मेशन थी, बट अब जो है अपडेटेड हैंडबुक आ चुकी है और अब जाकर के उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, शेड्यूल भी चेंज हुआ है और क्या क्या चीजें चेंजेस हुई है, तो पूरा डिस्कशन करूंगा। यानी कि इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे इनका फी स्ट्रक्चर किस तरीके से चल रहा है, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या रहती है, इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह सीसे आपका कैसे क्या चलाते हैं, इन चीजों के बारे में डिस्कस होगा। इसका शेड्यूल क्या चलता है, एक्सेप्ट एंड कंफर्म हो गया, अपग्रेड हो गया, इन सब चीजों के क्या मतलब होते हैं, सारी चीजें डिटेल्ड में मैं आपको समझाने वाला हूं। इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है जिससे कि आपके सारे के सारे डाउट्स इस एक वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान से देखना क्योंकि इस बार 5 स्लैब और ये सारी चीजें हुई हैं इस वजह से। चलो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर किसी बच्चे ने अभी तक भी काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल नहीं किया ना तो जाके कर लेना, वरना रिग्रेट करने वाले हो। ऑलरेडी काफी सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, कुछ ही सीट्स बस लेफ्ट हैं और अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो बाद में रोने के अलावा कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि हम लोग तो 8-9 साल से करा रहे हैं, सारे कट ऑफ है हमारे पास। और अगर आपने खुद से सही से नहीं किया तो फिर आपको बेकार स्लैब मिल जाएगा, बेकार ब्रांच मिल जाएगा, बेकार कैंपस मिल जाएगा, तो बाद में 4 साल तक रोते रह जाओगे। अगर रोना नहीं है तो जल्दी से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना, क्योंकि इसकी फीस भी कभी भी कुछ ही सीट्स के बाद जो है 2499 हो जाएगी। जल्दी से ज्वाइन कर लो। अब बच्चों ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों न्यू हैंडबुक जो आप सभी की आ चुकी है बीटेक CSAP 2026, तो इसमें सारी चीजें बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से दे रखा है कि ये सारा चीज आपका चल रहा होगा। यहाँ पे सारे कैंपसेस दे रखे हैं, अमरावती कैंपस हो गया, अमृतापुरी, बेंगलुरु, इन सभी के एड्रेसेस वगैरह, चेन्नई, कोयम्बतूर, फरीदाबाद, हरिद्वार, नागरकोइल, ठीक है। और इसके बाद जाकर के आपको यहाँ पे सारे जो दे रखे हैं कि जो कैंपसेस हैं उन सभी कैंपसेस में कौन कौन सी ब्रांचेस है, जैसे कि ARV लिखा है तो अमरावती है, फिर अमृतापुरी है, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बतूर, फरीदाबाद, तो इन सभी की जो कैंपसेस एंड ब्रांचेस यहाँ पे सारी चीजें दे रखी हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारा ब्रांचेस वगैरह देख सकते हो, जैसे CSE हो गया, CSE AI हो गया, तो ये सारी ब्रांचेस आपकी हो गई। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है, 1 जुलाई 2005 के बाद आप बच्चे होने चाहिए, बाकी 60% मार्क्स आपके मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर होने चाहिए, बाकी इंडिविजुअली इन सब्जेक्ट्स में 50% से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। इसके अलावा 70% सीट्स आपकी AEEE से फिल हो जाती है और 30% सीट्स ही ये लोग JEE मेन से करते हैं। बाकी इनकी फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, 5 स्लैब्स इस बार इनकी ये हो चुकी हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्लैब 1 की फीस 1.5 लाख है, स्लैब 2 की फीस 2,75,000 है, स्लैब 3 की फीस 4 लाख है, स्लैब 4 की फीस 5,25,000 एंड स्लैब 5 की फीस 6 लाख जो है इसकी फीस रहने वाली है। बाकी और सारी चीज़ें आप लोग चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी इनके कोड वगैरह दे रखे हैं कि कौन सा क्या रहता है, ठीक है। अब इसके बाद जाकर के स्कॉलरशिप्स की टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं कि अगर आपको स्लैब 1 वाली सीट मिलती है तो आपको 7 CGPA से ऊपर ही रखना पड़ेगा। अगर 7 से नीचे रहता है आपका तो 6.5 से 7 के बीच में स्लैब 2 की फीस भरनी पड़ेगी आपको आगे के ईयर्स में, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। 6 से 6.5 के बीच में अगर आपकी रहती है तो फिर स्लैब 3 की फीस आपको हर ईयर भरनी पड़ेगी। अगर आपके 6 CGPA से भी कम आते हैं तो फिर स्लैब 4 की फीस करनी पड़ेगी। ऐसे ही सेम टू सेम स्लैब 2 वाले बच्चों के लिए भी रहेगा कि 6.5 से ऊपर बना के रखें, वरना फिर वही चीज़ें लागू होगी इन पे भी। और ऐसे ही सेम स्लैब 3 वाले बच्चों के लिए भी होगा कि अगर वो अपनी मेंटेन 6 से ऊपर रख लेता है तो ठीक है, नहीं रख पाएगा, 6 से नीचे जाएगा तो स्लैब 4 की फीस उसे देनी पड़ेगी। बाकी CSAP का प्रोसेस दे रखा है कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है, अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन सारी चीज़ों से आप लोग रजिस्टर कर लोगे। यहाँ पे अपनी जो है 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट जो है आप लोग सारी चीज़ें अपलोड कर दोगे। फिर ये सारे मतलब अपने जो मार्क्स वगैरह हो गए, JEE मेंस के थ्रू कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें तो इस तरीके से कर लोगे। फिर उसके बाद जाकर के आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, डैट इज़ 5,000 रुपीज़ आपका जो लगता है, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये 5,000 रुपीज़ आपको देना पड़ता है। अगर ये 5,000 रुपीज़ अगर आप लोग नहीं दोगे तो फिर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, तो ये आपको रजिस्ट्रेशन के लिए करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है आपकी रिफंडेबल नहीं होती है, ठीक है, अगर जो है उसको CSAP के अंदर अगर कोई भी सीट मिल जाती है तो, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें रहती हैं। और बाकी एक आपको चॉइस फिलिंग में मिनिमम डालना ही पड़ता है प्रेफरेंस, तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, राइट। अब बच्चों आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर कोई भी बच्चा इस पार्ट को स्किप कर रहा है तो वो बाद में रिग्रेट कर सकता है, क्योंकि आप लोग लाखों रुपए जो है
वेस्ट कर देने वाले हो। तो अगर आपको पैसे सेव करने हैं कम से कम फीस में, अगर आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ स्लैब सिस्टम होता है और बेस्ट ब्रांच चाहिए, तो फिर इसके आगे आप लोगों को ध्यान से देखना है। अगर ये चीजें नहीं, आपको मन है कि नहीं मेरे पैसे ज्यादा लग जाएंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप लोग स्किप करके आगे की चीजें देख सकते हो। बट जिनको भी फर्क पड़ रहा है उनके लिए बताना चाहूंगा बच्चों, यहाँ स्लैब सिस्टम है, स्लैब 1 2 3 4। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप लोग चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको स्लैब्स नहीं दिखेंगी, जैसे और वीआईटी वगैरह कहीं पे होता है ना कि कैटेगरी हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, जो ब्रांच ऐड करी उसमें जो स्लैब में आपका हो रहा होगा वो ये लोग दे देंगे। तो इस वजह से अगर हो सकता है दूसरी ब्रांच आप लोग डालते तो अच्छा स्लैब आपको मिल सकता था, बट आपको तो पता ही नहीं है क्योंकि ऑफिशियल कट ऑफ निकालता ही नहीं अमृता। इस वजह से आप लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं है। बट वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 8 ईयर्स, ठीक है, 8 से ज्यादा ईयर्स का हमारे पास एक्सपीरियंस है, इसलिए हमारे पास सारे कट ऑफ होते हैं और हमें पता होता है किस बच्चे को क्या फिल कराए कि उसे जो है वो कंफर्म्ड और बेस्ट स्लैब, बेस्ट ब्रांच, उसको बेस्ट कैंपस के साथ उसे मिल ही जाए। तो ये चीजें हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं और काफी फीस बचा लेते हैं। हो सकता था आपको स्लैब 3 मिल रहा हो और हम स्लैब 1 या 2 में दिलवा देंगे। इस वजह से आपके लाखों रुपए, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए, 8 लाख रुपीस काफी बचा लोगे। तो ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए आपके सभी को काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अब बच्चों मैं फीचर्स की बात कर लेता हूं। तो फीचर्स में सबसे पहली चीज है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है, जैसे ही ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते के साथ ही साथ आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कराया जाएगा, दैट्स प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप। उस ग्रुप में वो सारे बच्चे होने वाले हैं जो भी अमृता की काउंसलिंग कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग किसी भी कैंपस में जाओगे तो पहले से फ्रेंडशिप वगैरह बना सकते हो। दूसरी चीज, आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएंगे। वो मेंटर आपके साथ अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक जो भी डाउट वगैरह होगा हर एक चीज क्लियर कर रहे होंगे। साथ ही में आपके पास कॉल सपोर्ट रहेगा, कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो कॉल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। इसके साथ ही साथ पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग होती है, हर बच्चे की रैंक अलग है, तो हर बच्चे से कॉल पे बात करके उनकी पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग कराई जाती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत दिमाग खराब करने वाली है, एक गलती की वजह से उसे बेकार कैंपस, बेकार ब्रांच, बेकार स्लैब मिल जाता है, तो वो करवाया जाएगा। साथ ही में डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, स्कॉलरशिप सबके रिलेटेड हर एक चीज में हम लोग हेल्प कर रहे होते हैं। तो इतनी सारी चीजों के लिए फीस कितनी ले रहे हैं, तो शुरू के फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए फीस जो रहेगी दैट इज 1999। जैसे ही ये 50 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, मे बी 2 to 3 डेज के अंदर हो जाए, तो फिर इसकी फीस जो है बढ़ करके हो जाएगी 2499। हमारा वीआईटी सब में भी यही सेम चलता है कि उसकी फीस बढ़ करके लास्ट में 3999 तक पहुंच जाती है। तो अगर आप लोग जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, अगर रिग्रेट नहीं करना चाहते, क्योंकि एक गलती की वजह से ज्यादा पैसे पे कर दोगे, बेकार स्लैब मिलने की वजह से और बेकार कैंपस की वजह से रिग्रेटमेंट जिंदगी भर का रह जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर के आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करके जल्दी से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बाद में फीस भी बढ़ जाएगी। इसके बाद जाके चलते हैं आगे। तो अलॉटमेंट प्रोसीजर क्या है, तो पहले एक ट्रायल अलॉटमेंट करवाया जाता है, ठीक है। ट्रायल अलॉटमेंट बेसिकली मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये सब चीज़ पता चलती है, ठीक है। बाकी इसके बाद जाकर के 3 राउंड होता है। पहला आपका फर्स्ट अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट अलॉटमेंट में भी आपको चीज़ें अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। फिर से फर्स्ट अलॉटमेंट क्या हो, कैंडिडेट्स अलॉटेड इन वन ऑफ द एकेडमिक प्रेफरेंस फीस स्लैब, ठीक है। अगर आपको कैंडिडेट को प्रेफरेंस 1 और फीस स्लैब 1 मिल गया है, इस तरीके का बच्चा होगा, या कैंडिडेट्स कोई सा भी उसे एकेडमिक प्रेफरेंस मिली है, फीस स्लैब 1 मिली है एंड वो सेटिस्फाइड है, तो वो सारे बच्चे, अगर आप लोग सेटिस्फाइड हो या फिर फर्स्ट प्रेफरेंस और फर्स्ट फीस स्लैब मिल गई है, तो आप लोग एक्सेप्ट एंड कंफर्म कर लोगे। और फिर जो आपकी पार्शियल ट्यूशन फीस है 1 लाख रुपीज़ एंड बाकी रिमेनिंग फीस सारी चीज़ें जमा करवा दोगे। बाकी इसके अलावा कुछ भी मिला है अदर देन मतलब फर्स्ट स्लैब, ठीक है, फर्स्ट वाली चॉइस या कोई दूसरी फीस स्लैब मिली है, तो फिर ये चीज़ें बच्चों हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो वहाँ पे इस चीज़ों को ध्यान से देख सकते हो। तो आपको कोई भी मिला है, तो अगर आप उसी स्लैब में चलना चाहते हो तो अपग्रेड का ऑप्शन चूज करना पड़ता है, ठीक है। तो बस यहाँ क्या है कि अगर अपग्रेड वगैरह करना है तो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर दो, बाकी 1 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, और जो बच्चा कंफर्म करता है एक्सेप्ट एंड कंफर्म, उनको पूरे पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड अलॉटमेंट होगी, तो जो भी बच्चे ने 1 लाख रुपए दे रखे होंगे, नेक्स्ट राउंड में गए, वो सारे बच्चे हो गए, जिसको सीट नहीं मिली होगी वो सारे बच्चे हो गए। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद जब सीट्स बचती हैं तो फिर मॉपअप राउंड ये लोग कराते हैं। रिफंड पॉलिसी इनकी चलती है, वही यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से इनकी चलती है। और बाकी फिर जाकर के जब रिफंड वगैरह होता है तो फिर फी रिसीव, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट, ये नो ड्यूज सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको उस टाइम पे सबमिट करनी पड़ती है, राइट। और उसके बाद जाकर के आपकी चीज़ें दे रखी हैं। बाकी CSAP का जो इनका नया शेड्यूल है वो यही रहने वाला है कि आपका 14 मई से शुरू हो चुका है आपका रजिस्ट्रेशन, और 25 मई तक आपका CSAP का
रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। फिर 28 को आपको ट्रायल अलॉटमेंट आ जाएगी और 30 मई को फिर आपका जो चॉइस फिलिंग है वो आपका बंद हो जाएगा। 30 मई को 1 जून को आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा। आगे 2 जून को आपका जो है CSAP का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा फॉर द सेकंड राउंड के लिए, ठीक है। और फिर 8 जून तक आपकी लास्ट डेट रहेगी उन बच्चों के लिए जिनको सीट मिली थी, उनको 1 लाख रुपीस पे करने का। और फिर 10 जून को आपका सेकंड राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है CSAP का बंद हो जाएगा। फिर सेकंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो आपको 12 जून को मिल जाएगा। एंड 13 को जो आपका CSAP का रजिस्ट्रेशन है वो दोबारा से ओपन होगा फॉर द मॉप अप राउंड। लास्ट डेट रहेगी फुल फीस पे करने की 19 जून रहने वाली है सारे बच्चों के लिए, और फुल फी पेमेंट करने के लिए आप पूरा ही देना है। फिर आपका CSAP जो है क्लोज हो जाएगा 22 जून को, एंड 24 जून को आपको मॉप अप राउंड आ जाएगा। फिर उसके बाद फुल फी पेमेंट आप सभी को भी कर देनी है मॉप अप राउंड वाले बच्चों को। फिर उसके बाद 15 जुलाई के अराउंड जो है आपका चांसेस है कि क्लासेस शुरू हो जाए, वरना फिर अगस्त तक चल जाती है। आई होप सो बच्चे सब कुछ समझ आ गया होगा। कुछ डाउट वगैरह रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछना और ध्यान से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना। सो बच्चे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।